हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 25 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स से सुरेश रैना है। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन तीसरे स्थान पर हैं। सनराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर चौथे, और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा सबसे अधिक रन बनाने वाले लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। बैन लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसके साथ साथ किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं श्रवण कुमार राठौर, साजिद खान, मीका सिंह, दिलेर मेहंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, श्रवण कुमार राठौर। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर श्रवण कुमार राठौर का हाल ही में निधन हो गया है। नदीम श्रवण की जोड़ी का 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में खूब दबदबा था। फिल्म आशिकी में उनके रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुई थी। दोनों ने मिलकर साजन, साथी, दीवाना, फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राजा, हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनके गाने खूब पॉपुलर हुए हैं। पहली बार इस जोड़ी ने 1979 में भोजपुरी फिल्म दंगल में अपना संगीत दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, श्रवण कुमार राठौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। कनाडा प्रशासन ने 30 दिन तक भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल दिसंबर में कनाडा ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, जापान की कैपिटल है टोक्यो।
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। केयर्स रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है 12.2%, 15.8%, 10.2%, 13.6%। तो इसका राइट आंसर है 10.2%। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। पूर्व में वृद्धि दर 10.7 से 10.9% रहने की संभावना जताई जा रही थी। कोरोना वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10.2% राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 12 मार्च, 25 जुलाई, 15 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था। अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, चीन, रूस, जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे कोविड-19 महामारी में तेज़ी से उबरने में भी मदद मिलेगी। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चीन की कैपिटल है बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ की सरकार है। रूस की कैपिटल मॉस्को, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान में योशिहिदा की सरकार है, योशिहिदा सुगा की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदलने का इतिहास रच दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने परसीवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदल कर इतिहास रच दिया। लेकिन मंगल ग्रह पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन तैयार हुई है, लेकिन यह उपलब्धि दूरगामी मानी जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं 72, 82, 87, 95। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 87। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में टॉप 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन और नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 87वें स्थान पर भारत रहा है।
ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के इलाज के लिए हाल ही में जाइडस कोडिला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए किसने मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कोडिला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक इसे पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2b वीराफिन की एक डोज से कोरोना मरीज 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में भारत के किस शहर की विभा हरीश, गलत, विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में बेंगलुरु शहर की विभा हरीश का नाम शामिल हुआ है। उन्होंने 25 साल की उम्र में कॉस्मिक्स के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वह कॉस्मिक्स के अंतर्गत वह हर्ब्स, पौधों और बेरीज को मिलाकर नेचुरल फूड मिक्स तैयार करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। विभा हरीश का नाम अंडर 30 महिला सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं K2, एवरेस्ट, लोबूचे, नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोबूचे। 12 साल की भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबूचे पर्वत पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने भारत में 8000 से ज़्यादा ऊंचाइयों की 14 चोटियों पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोबूचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। इनमें से कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुमन वर्मा, वनीता गुप्ता, सुसीमा सेन, सुजेना सुसेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वनीता गुप्ता। भारतीय अमेरिकी वनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेंगी, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पुष्टि कर दी है। वह इस पद पर सेवा व कार्यरत होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वनीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेमन को नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं निशान, नेस्कॉम, हुंडई, टाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेस्कॉम। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एक्सेंचर इंडिया की प्रमुख रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेस्कॉम। नेस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए रेखा मेनन को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने, और आज का लास्ट क्वेश्चन।
पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने किस देश में स्मॉल इंटरप्राइजेज यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने हाल ही में अमेरिका में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से स्मॉल इंटरप्राइजेज यूएसए पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अपने ज़रूरी कंटेंट से यहाँ के एसएमबीएस को एजुकेट करने का प्रयत्न करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। चीन की कैपिटल है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन की सरकार है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं डेविड मॉरिसन। आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है जीके टेक स्टडी।